हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सदन में। और लास्ट क्लास तक हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया था। अब मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की जाएगी, राइट। तो आज हम यही करने वाले हैं। सो हम पढ़ रहे हैं मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स, मतलब ईयर्स में देख रही हैं, 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब जो रहमान है उसकी एजेस दे रखी है 2 सिनेरियोज में, 2 कंडीशंस में। एक में 3 साल पहले की बात की गई है और एक में 5 साल बाद की बात की गई है। अगो का मतलब होता है पहले, और फ्रॉम नाउ का मतलब होता है अब से बाद में, मतलब फ्यूचर में बात हो रही है। हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स। ऐसा लिख लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल्स टू एक्स। क्लियर है। पहले कंडीशन देखो, 3 years अगो। अब इसका क्या मतलब है, 3 साल पहले। तो अभी आपकी जितनी भी एज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब से 3 साल पहले की बात अगर मैं करूं, तो सपोज करते हैं कि आपकी एज 15 है, तो 3 साल पहले कितने के रहे होंगे, 12 years के। तो कैसे निकाला, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह अभी इसकी प्रेजेंट एज x है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x - 3, राइट। और 5 years फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब है, अब से 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आपकी एज, अगर मैं जैसे 15 मानी थी मैंने, तो 5 साल बाद कितने होंगे, 20 के होंगे। तो इस तरीके से हमें एज क्या करना है, अगर हमें आगे जाना है तो ऐड करनी पड़ेगी। फिलहाल जो हमारा रहमान्स की एज थी वो x थी, और 5 साल बाद की बात की गई है तो +5 कर देंगे, राइट। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। मतलब ये जो भी 3 साल पहले और 5 साल बाद की जो एजेस है इसकी, रहमान की, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है, 1/3। तो रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, ये एज है तो 1/x - 3 रेसिप्रोकल हो गया इसका। क्लियर। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x + 5। और उसने बोला इन दोनों का सम, मतलब बीच में प्लस यूज होगा, और आंसर कितना आने वाला है, 1/3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इनका एलसीएम ले लो। x - 3 मैंने बताया था जब डिफरेंट वैल्यूज हो और एलसीएम लो तो मल्टीप्लाई में लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 5 × 1 तो x + 5 रहेगा, x - 3 × 1 तो प्लस का x - 3 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर ये x + 5 है, तो ये x + 5 ही रहेगा ऊपर, और प्लस में x - 3 रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में x × x क्या हो जाएगा, x², x × 5 तो प्लस का 5x, 3 × x तो प्लस माइनस का 3x, और फिर 3 5 माइनस का 15 इक्वल टू 1/3, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, आ रहा है समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + x क्या हो जाएगा, 2x, 5 - 3 मतलब 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2/x² प्लस 5x - 3x, 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा, प्लस का 2x - 15 इक्वल टू 1/3, राइट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x² + 2x - 15 1 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू
3 इंटू 2x प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं आगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, 3 2 ज़ा 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर 3 2 ज़ा 6। सही है। अब सारी वैल्यूज़ को LHS में ले आओ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस का 6x माइनस का 6 इक्वल टू 0। सो अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने वाला है, 2x माइनस 6x, तो 6x में से 2x गया तो 4x बचेगा, तो माइनस का 4x बचा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो कितना हो जाएगा 21 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 और 6 कितना हो गया 21, लेकिन साइन आएगा 15 का जो कि है नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली है। और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो अब हमारे पास तो एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और वो क्या है? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इतना आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके साथ यूज़ करेंगे और देखेंगे कि उसकी एज कितनी आती है। क्लियर है? तो नोट कीजिए। चलिए इसे मैं कर देता हूँ बेरेज। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सो हमारी इक्वेशन जो बनी थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, अब तो ये चीज़ समझ आई गई होगी कि कैसे हम ए बी सी फाइंड करते हैं। तो ए हमारा है 1, बी हमारा है -4 और सी हमारा है -21। -21 ही था ना? यस। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21 अपॉन 2 इंटू a कितना था अपने पास, 1 था। क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ से वैल्यूज क्या आएंगी जरा वो भी समझ लेते हैं। इसको खो देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 21 4 से कितना हो जाएगा 84 अपॉन 2। तो 84 और 16 ऐड करेंगे तो आई होप सो 100 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 अपॉन 2। 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। सो x की वैल्यू 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2 आ गई। तो इसका मतलब है एक x की वैल्यू होगी 4 प्लस 10 अपॉन 2 और एक x की वैल्यू होगी 4 माइनस 10 अपॉन 2। तो 4 प्लस 10 हो गया 14 अपॉन 2, तो कितना आ गया 7 आ गया। और यहाँ से 4 माइनस 10 कितना आ जाएगा -6 अपॉन 2। तो 2 3 ज़ा 6, तो x आ गया -3। तो यहाँ -3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। अब एक सिंपल सी बात यह है, क्या एज कभी नेगेटिव हो सकती है? नो सर, हो ही नहीं सकती। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नेग्लेक्टेड, मतलब हमें इसे यूज़ नहीं करना है। तो x की वैल्यू कितनी चमकी अपने पास, 7 सर चमकी। ठीक है, तो अगर 7 चमक गई तो हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रेजेंट रहमान्स प्रेजेंट एज एज इक्वल टू x और वो कितनी आई है 7 ईयर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व
हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसे फटाफट से छापिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो इसे छापिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मैं इरेज कर रहा हूं। So let's start the next question. क्वेश्चन नंबर ये है 5th। तो कहता है इन अ क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English, I can say maths and English, is 30. Okay. फिर बोला had she got 2 marks more in maths, 2 marks more in mathematics, right, and 3 marks less in English, and 3 marks less in English. फिर उसके बाद बोला the product of their marks, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. Find her marks in 2 subjects. और वो 2 subjects है मैथ्स एंड इंग्लिश। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लड़की है शेफाली जिसका मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट हुआ, और मैथ्स और इंग्लिश में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनको ऐड करने पर कितना आ रहा है 30। क्लियर है। फिर बोला कि अगर उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथ्स में और 3 मार्क्स मिले कम किस में, इंग्लिश में, तो उनके जो न्यू मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट कितना दिया है हमें 210। तो हमें बताना है कि उसके दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स क्या होंगे। सो लेट कर लेते हैं, लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स की बात की गई है ना, पहले मैथमेटिक्स में मान लेते हैं x है। अब ये वैसी कंडीशन है जैसे मैं कहूँ, अब देखो इंग्लिश में उसने बोला कि इंग्लिश और मैथ्स का सम जो है वो 30 है। तो अगर मैंने मैथ्स के मार्क्स x मान लिए तो इंग्लिश के कितने होंगे 30 माइनस एक्स। हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो पुराने लेक्चर्स देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगेंगी। सो लेट शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश। तो अब जरा समझते हैं कैसे निकालेंगे। सपोज करूं कि 2 पर्सन है, एक ए है एक बी है। इसकी एज है पता नहीं है कितनी है, लेकिन ये पता है इन दोनों की एज का जो सम है वो 50 है। अगर मैं कहूँ इसकी एज 20 है तो इसकी क्या होगी 30 हो जाएगी। सर ये तो सिंपल है। कैसे बताया, हमने जो टोटल है उसमें से जिसका पता है उसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो जिसकी नहीं पता एज वो निकल गई। उसी तरह मैथ्स के मार्क्स हमने एक्स एज्यूम करें, लेकिन दोनों का सम दे रखा है 30।
तो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा ये। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट हमें दे रखा है लेकिन प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला उसे मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले, मतलब x मार्क्स पहले मिल रहे थे, अब उसे 2 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे अगर मिले होते या मिलेंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 मार्क्स हो गए किसके? मैथ्स के। और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, तो x जो था उसमें से माइनस कर दिया 3, सॉरी नॉट x, इंग्लिश के मार्क्स थे 30 माइनस एक्स और उसमें से माइनस कर दिया 3। अब उसने बोला कि अब जो इनके नए मार्क्स आए हैं उनका जो प्रोडक्ट है या आते उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 है। क्लियर? तो ज़रा देखते हैं आगे सॉल्व कैसे होगा। x प्लस 2 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। तो यहाँ पर x इंटू 27 क्या हो जाएगा 27x, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 तो कितना हो जाएगा 54 और 2 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 210। तो अब जरा समझते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, 27x माइनस 2x तो क्या बचेगा प्लस का 25x, और ये 54 है, ये 210 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। हाँ हम कहाँ थे? हम इस इक्वेशन कर रहे थे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x 54 माइनस 210। तो कितना आएगा 54 माइनस 210, ये आ जाएगा अपने पास 156। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 25x, ये मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अपने पास, और 210 में से 54 गए तो माइनस का 156 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। क्लियर? तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का साइन है, वहाँ जाएगा तो 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन जो है क्वेश्चन के लिए फॉर्म कर ली है। अब ज़रा समझते हैं आगे।